में ये बताया है कि ए या बी इनमें से एक जीरो है, ठीक है ना, ए या बी इनमें से एक जीरो है। तो अगर एक जीरो होगा तो देखो, अगर एक इनमें से जीरो है, यहाँ पे जीरो रखो, तो जीरो बी की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, जीरो। या बी को अगर जीरो रखेंगे यार, ए जीरो ना हो, ठीक है, अगर ए को, ए तो जीरो है नहीं और बी जीरो है, हमने इसको जीरो रख लिया तो भी जीरो आ जाएगा। अगर बी जीरो है तो अगर इनमें से एक जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये जो प्रूव करवा रहा है, ये कह रहा है कि अगर ए और बी की प्रोडक्ट जीरो है तब जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई एक जीरो हो। तो ऐसा कब संभव है, अगर मान लिया ए, हमने एक इसका एग्जाम्पल लेना चाहता है, ये बताओ एक इसका एग्जाम्पल बताओ। मान लिया हमने ये कोई इस तरह से ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इनमें से देखो कोई सा भी जीरो नहीं है। कितना लिया जाए ये, ठीक है, ये ले लो। अब इनकी प्रोडक्ट निकालो ए डॉट बी। देखो ना तो ए जीरो है इसमें, ना बी जीरो है, लेकिन अगर इनकी प्रोडक्ट निकालते हैं हम, ए और बी की प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो ये कितनी आएगी, ये 6 + 6 और -12, कितना आ गया, जीरो। तो तब भी जीरो आ सकता है, अगर इनमें से एक जीरो ना हो तब भी जीरो आ सकता है। तो इसका मतलब है ए और बी यहाँ परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, लंबवत होते हैं ये, ठीक है ना, ये इसकी शर्त होती है। इसमें पूछ रहा है कोण ए बी सी, ए बी सी पूछ रहा है, तो यानी कि इस वाले कोण को ये चाहता है निकलवाना हमारे से, ए बी सी कोण को। अब ये कोण कैसे निकले, तो ये जो लाइन है ए बी, इसको निकाल लेंगे हम, इसका वेक्टर निकाल लेंगे और इसका वेक्टर निकाल लेंगे बी सी का। तो इनके वेक्टर यानी कि बी ए निकालते हैं पहले। बी ए कैसे निकलेगा, देखो इसमें अगर लिखे हम ओ ए है ये 1i + 2j और +3k। ओ बी लिखेंगे तो ओ बी कितना है, -i + 0j और +0k। ओ सी कितना है, हाँ 1 है ना, ये तो 1i लिख लो या i लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ सी में लिख लो ये 0i और +1j और +2k। इस तरह से हमने ओ ए ओ बी ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर है इनके, स्थिति सदिश, ठीक है। अब ये जो है हम निकालना चाहते हैं, ए बी कह दो इसे, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी में से ए को माइनस करके, ठीक है। या अगर ए बी निकालो या बी ए निकालो, एक ही बात है, हाँ, तो निकालो बी ए। तो ए में, अब बी ए निकाल रहे हैं तो ए में से बी घटाना है, तो 1 में से ये माइनस करेंगे तो 2i आ गया, ये +2j हो गया, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं और +3k आ गया निकल के, ये आ गया बी ए। फिर निकालेंगे ऐसे करके बी सी, सी में से बी माइनस करना है, सी में से बी को माइनस करना है, तो 0 में से इसे माइनस करेंगे 1i, इसमें से माइनस करा +1j, इसमें से माइनस करा +2k, ये आ गया हमारा बी ए और बी सी। अब हमें अगर ये कोण चाहिए हमारा कौन सा, ये इसे हम थीटा कह दें या कोण बी कह दें, तो कोस थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, बताओ, हाँ, तो ये पढ़ाया हुआ हमने, ए डॉट बी ओवर मोड ए मोड बी। तो इसी के से निकालेंगे हम कोस थीटा, तो कोस थीटा को लिख लेंगे कोस ए बी सी, जिस इस कोण को हम निकालना चाहते हैं। और जो ये दोनों वेक्टर हम निकालें, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 की इस 1 में 2 और 2 की इस 2 में 4, और डिवाइड में आ जाएगा इनका मोड। इसका मोड कितना है, 4 और 4 8 और 4 12 12, और इसका मोड कितना है 1 + 1 2 और 2 4, कितना हो गया 6, ये आ गया मोड दोनों का। या अलग अलग अंडर रूट में लिख लो, फिर भी मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो गया ये, अब 2 और 2 4 4 8, और डिवाइड में कितना हो गया
72, या इसमें से बाहर निकाल लो, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, 72 क्या होता है 9 का तो 3 आ गया और मल्टीप्लाई 2 आ गया और अंडर रूट में 2 रह गया, ठीक है ना। ये अब इसे 2 से ही डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4/3 रूट 2, ये आ गया। इसे ज़्यादा करो तो देखो ये आएगा, ये तो 6 आ गया यहाँ है, और ये कितना आएगा 2 2 जा 4 4 8 और 9 17, ठीक है। अब सही आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये तो 10 आएगा और ये आएगा √102, बस यही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, इस कोस को उधर ले जाओ तो कोण ABC का मान निकल के आ जाएगा हमारा कोस इनवर्स 10/√102। हाँ, तो OA OB और OC दिए हुए हैं वेक्टर, ये हमें संरेख कोलीनियर सिद्ध करने हैं, कोलीनियर। तो कैसे प्रूव करेंगे कोलीनियर, हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना AB निकालो, ठीक है, AB निकालेंगे वेक्टर AB। तो AB कितना आएगा, B में से A माइनस करेंगे तो 1I प्लस 4J और -4K, AB आ गया। BC निकाल के देखो, BC निकालेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 1I प्लस 4J और -4K, देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर एक ही लाइन में है, ठीक है ना। ये AB और BC दोनों सेम बिल्कुल वेक्टर आ रहे हैं, या इसमें कोई कॉमन आ जाता सेम बाहर तो भी सेम ही माने जाते हैं कि एक ही रेखा में है, क्योंकि इसमें B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, तो जहाँ यू B पे खत्म हुआ वेक्टर, वहाँ से BC शुरू हो गया और बिल्कुल सेम ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कोलीनियर है या संरेख है। और अगर तुम चाहो इनके बीच का एंगल निकालना, हाँ, तो इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो तुम, AB और BC के बीच का एंगल बताइए कैसे निकालोगे, कोस थीटा इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 और इसकी 16 और इसकी प्लस 16, और अंडर रूट में क्या आएगा, ये 16 32 33 है और इसका भी 33, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, और ये 16 16 32 1 33 33 ये, और नीचे भी 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1, ठीक है। और 1 का मतलब कोस थीटा 1 कब आता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल जो है 0 है। तो 0 कब होता है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो 0 ही तो एंगल है ये भाई। AB तो मान लिया ये हुआ, ठीक है, और BC ये हो गया, तो इनके बीच का एंगल तो 0 तो है, 0 या पाई। ये कह रहा है इसमें कि ये ABC जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिर सदिश है, एक त्रिभुज है ये, ठीक है, और ये इस त्रिभुज के ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये पोजीशन वेक्टर अगर ABC हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे हम भाई, AB BC CA निकालो, सबसे पहले तो वही निकालने हैं हमें। निकालो AB कैसे निकलेगा, इसमें से माइनस करके, तो -I, इसमें से माइनस करेंगे -2J, इसमें से माइनस करेंगे -6K, AB निकल के आ गया। BC निकालो, BC कितना आएगा, C में से B माइनस करके, तो 2I -J और +K। CA निकालो, कहाँ पे बताओ, ये माइनस है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से इसे एक 4 में से 3 जाके एक ही तो बचेगा, ठीक है ना, वो प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, इसमें से इसे माइनस करा तो -I, ये वाला, इसमें से माइनस करा तो ये प्लस हो गया ना, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, AB BC CA निकालेंगे तो A में से C माइनस करेंगे, A में C माइनस करो तो आ गया -I, इसमें से माइनस करो तो प्लस के 3J, और इसमें से माइनस करेंगे तो +5K, ठीक है। ये AB BC और CA हमने साइड निकाल ली इसकी। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, जैसे इसके और इसके बीच का एंगल निकालना है हमें,
ठीक है, तो देखो यहाँ, हाँ देखो इसके बीच का एंगल बी बनेगा, दिखाई दे रहा है ना, ये ए बी है, बी सी लाइन है, ए बी और बी सी लाइन है, तो ये वाला एंगल बनेगा, तो इसे कोस बी कहते हैं केवल। तो इनके बीच का एंगल निकालो, कैसे निकालते थे हम, देखो -2 इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो कितना आ गया -2, ये कितना आ गया +2, और ये कितना आ गया -6, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका मोड 1 4 5 और 36 कितना हो गया 41, और दूसरे वाले का मोड निकालो 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया। तो इसको कितना लिखेंगे, -2 और +2 कैंसिल, तो ये आ गया -6/√41 और 46। अच्छा, कोस बी कोस सी निकालो, सी किस किस के बीच का एंगल है, BC और AC के बीच का, BC और CA या AC इनके बीच का एंगल है C। तो इसे कैसे निकालेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करो ऐसे ही करके, -2, ये कितना हो गया -3, और ये कितना आ गया +5, और डिवाइड में 4 और 1 5 और 1 6 और 1 और 9 10 और 25 35 हो गया ये, और ऊपर कितना आ गया 0, तो सारा 0 आ गया ये। अब इनके बीच का एंगल क्या आ रहा है, देखो कोस सी का मान कितना आ गया, यहाँ से सी की वैल्यू π/2, π/2 पे तो 0 होता है, कोस में π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब इस लाइन के और इस लाइन के, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल जो है π/2 है। हाँ, तो ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर को ऐसे बनाते हैं एंगल को, तो ये वाला जो एंगल है हमारा सी वो 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ये। किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 का हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक कोण आ गया 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बस इसी ये एक निकाल लो, एक ही निकल सकता है, दूसरा तो निकलने का नहीं है, दो कोण नहीं होते कभी भी 90 डिग्री, एक ही होता है। तो ये है 18 क्वेश्चन, इसमें ये कह रहा है कि ए का परिमाण जो है ना, एक ये ए है, इसका मोड अगर निकालते हैं तो इसने दिया है ये ए है, ठीक है, और लैम्डा भी एक नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, लैम्डा नॉन जीरो कांस्टेंट है, और ये कह रहा है कि ये बताओ कि अगर लैम्डा ए जो हमारा वेक्टर बना है कि ये एक यूनिट वेक्टर हो, मात्रक सदिश हो, तो अगर मात्रक सदिश है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है, और यहां इसका मतलब हुआ कि दोनों अगर हम इसे अलग अलग करें तो दोनों को ऐसे करेंगे हम अलग अलग, ठीक है। अब यहां इसकी वैल्यू तो इसने ए दे रखी है, तो लैम्डा ये यहां पहुंच जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/λ।